इंडिया में जो टाटा है उसकी जो मालियत है वो पाकिस्तान के पूरी इकोनॉमी के बराबर है। दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इन चीजों में। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है। और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में मजहब। इंडिया की जो सी टाटा कंपनी है अब उनकी इतनी इकोनॉमी है कि वो चाहे तो अपना खुद का एक शहर बना ले, हो सकता है कि वो अपनी गवर्नमेंट भी बना ले, हो सकता है वो अपना पूरा मुल्क बना ले। जो सऊदीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरावे, तो सऊदी की करन डे ने इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं ना मिल गए। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो। और मैं उसको देख रहा था कि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया। उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगजीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी। और ये एक जिसे कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं वहां पे, अंदर ही बस घरों में रहना है सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है। और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो सिनेमास के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था, वो भी लिफ्ट हो गया है। खवातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाजत मिल गई, वो जो मसाइल थे वो खत्म हो गए और वो सब कुछ खत्म हो गया वहां पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको स्टैब्लिश करना है। इस वजह से जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे बैठ के डील्स की हैं उसके जो इंडियंस के साथ। देख रहा था सरदर्द क्या आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, मेरा ख्याल है। तो ये जो है इन्होंने जो डील्स की हैं और ये सऊदीज इनको मिलने आए हैं। जो सऊदीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में, वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वाज अ न्यूज फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस है, फिल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीजें। और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरावे, तो सऊदी की करन डे ने इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं ना मिल गए ने। भाई द पीपल, जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज पे रुकते नहीं है। अब अगर देखें सऊदी जो है, दे आर पुटिंग $64 बिलियन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो कुटो, ये करो। ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है। और शाम को लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जाहिर बात है, जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है कि मैं एक दफा किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की। तो उस वक्त हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का। तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर पढ़ा बात, तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का जिक्र उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर। तो उन्होंने उसमें इंडिया का जिक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1,000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये इवन के हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज। एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इन चीजों में। दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ बैड रेफरेंस कि अगर दुनिया को अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पड़ गई तो आ गए हैं। अमेरिका ने अगर सोवियत यूनियन को गिराना है तो पाकिस्तान के अंदर आके मुजाहिदीन सारे इकट्ठे कर लो और वो बना लो। इंडिया को वो वहां पर जरूरत नहीं उनको इस तरह की चीजों। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है। और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में मजहब, सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स, इन चीजों में हम पढ़ के। खैर एनी हाउ,
आप देखिए कि आप जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर थे वो गए वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की हैं, और वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, वो देखिए एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं। आप ज़ाहिर बात है जब सऊदी मनी इंडिया में जाएगा और सऊदीज अपनी एक्सपर्टीज देंगे, रिसेंटली आपको पता है सलमान खान ने भी कुछ शो वगैरह की है इंडिया सऊदी अरब के अंदर, उस वक्त तो पहले तो सब कुछ बैन था, सब कुछ था नहीं, इस तरह की चीजें नहीं थी, और उनको ये है कि अगर हम इंडिया की एक्सपर्टीज हासिल करें तो हम वो जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जो टैलेंट चाहिए, वो जो उनके पास लोकेशंस हैं, खास करके वो जैसे न्योम सिटी में बताया आपको कि उसको वो उन्होंने जिस तरह एस्टैब्लिश किया, तो उनका दिल है कि हम इंडियंस को कहें कि आप वहां पे आके इंडस्ट्री लगाएं, आप वहां पे आके फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उसको स्टैब्लिश करें। अगर मैं लेट से ये सवाल जो है वो अपने बहुत सारे पाकिस्तान में इसको डिस्कस करूंगा कि वो क्या है, तो उन्होंने यही कहना है, देखो जो सऊदीज ने ना ये हिल गए हैं, ये अपने मिशन से हट गए हैं, ये अपने भाइयों को किस तरह पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में समझी जाती है वो है कारोबार, बिजनेस, और हम कारोबार और बिजनेस को तबाह करने पे तुले होते हैं। हमारा काम तो ये होता है कि जहां कारोबार हो रहा है कारोबार बंद हो, बिजनेस को बंद करने में। देखें हमारे मुल्क ने इतनी जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर, फलानी वॉर एंड टेरर, इधर उधर, कभी इधर पंगे कभी उधर पंगे, तो हमने तो, और फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमारा तो दिल, हमारे जो लीडरान होते थे सियासी, वो कराची बंद करा देते, वो एमकेएम वाले, वो सारे का सारा कराची बंद कर देते। वो भाई ने लंदन से फोन किया, कराची बंद हो जाएगा। कारोबार बंद करना हम पसंद करते हैं, हम इसको ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज को, लेकिन देखें वो किस तरह जाने जाते हैं, दे आर नोन एज दिस वे। और इंडिया जो है वो तो मोदी साहब को पहले ही कहते हैं ये मेरे वो हैं, क्या नाम है, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, बिकॉज वो बड़े भाई इसलिए कहते हैं, उनको पता है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, तो हमें वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का सफीर हूँ अमेरिका सऊदी अरब में। उसकी वजह यह है कि हमारे मसाइल ही बड़े होते हैं, तो वो सफीर होगा तो वो मसले हल करेगा। ये होता है, देखें कि आज सऊदीज बिजनेस लेने इंडिया पहुंच गए हैं, हमसे वो क्या कभी बिजनेस लेने आते हैं उस तरह? हमें उनको पता है हमारे लोग जो हैं वो, ये नहीं कि इंडियन नहीं जाते, इंडियन भी तकरीबन 80-85 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस लेते हैं, जिसमें से ज्यादातर रेमिटेंस तो मिडिल ईस्ट से आती है, लेकिन इन रिटर्न इंडिया कैन गिव देम अ बिजनेस एज वेल। हमारा ये है कि हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनकी रेमिटेंस पे, तो हमें भी चाहिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी प्रमोट हो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमाज में इंडियन गाने लगते थे, फिल्में लगते थे, इंडिया ने वो 5 अगस्त के एक्शन लिए, हमने उनकी फिल्में बंद कर दी, अब हमारे सिनेमा भी बंद हो गए, अब हमारे सिनेमा में ड्रामे दिखाए जाते हैं। अब आप इमेजिन कर लें हॉलीवुड की मूवीज कौन देखेगा वहां पे आके? वो इंडियन फिल्में होती थी, लोग खुशी से भागे भागे जाते थे, सिनेमा चलता था, मजा आता था। मुझे इंडिया में जो टाटा है उसकी जो मालियत है वो पाकिस्तान के पूरी इकोनॉमी के बराबर है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और बहुत नाम देखना वर्ल्ड वाइड जो है उनका नाम देखने को मिलता है टाटा का, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज़ क्यों नहीं बनाई जाती, और पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज़ क्यों नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? टाटा ने लॉन्च किया है, ठीक है, एक ऐप सुपर नियो के नाम से एक ऐप मुतारिफ़ करवाई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो टाटा की जो पूरी मालियत है, पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज़ क्यों नहीं पाई जा रही, क्या कहेंगे कि जो मतलब इस तरह पाकिस्तान का भी नाम रोशन करे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कंपेयर करना चाह रही है इकोनॉमी को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत लो इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स भी नहीं है। इन्वेस्टर्स होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो। और दूसरी एक पाकिस्तान में कमज़ोरी ये है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती। इंडिया की जो सी टाटा कंपनी है, अब उनकी इतनी इकोनॉमी है कि वो चाहे तो अपना खुद का एक शहर बना ले, हो सकता है कि वो अपनी गवर्नमेंट भी बना ले, हो सकता है वो अपना पूरा मुल्क बना ले, जितनी उनकी इकोनॉमी इस वक्त चल रही है टाटा की। मगर पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि यार फैसिलिटेट नहीं किया जाता। उनके पास ना बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, ठीक है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो सब लोग जो है वो 2-2 रुपये भी डालते हैं ना, तो उनकी जो मूवीज़ हैं वो इतना ज़्यादा बिजनेस करती हैं, मतलब पैसा इंतहा से ज़्यादा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो दूसरी बात ये है कि इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन उनके कुछ इदारे ऐसे भी हैं, जिस तरह आप कह रही हैं कि उन्होंने एक ऐप मुतारिफ़ करवाया, वो अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। अब उसके बदले अगर हम पाकिस्तान में आ जाए तो ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हमारे में जो कमी है वो ये है कि हम एक दूसरे को खुश नहीं देख सकते, ठीक है। हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हुए मौत पड़ती है कि भाई कहीं डूबना